सभी बच्चों को दीदी का प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम हिंदी विषय में एक नया काव्य देखेंगे। काव्य है मेरी गैया मेरी गैया। इस काव्य में गैया माता के बारे में बताया गया है कि गैया मैया कैसी है, कैसी रहती है, क्या खाती है और उसके साथ हम कैसे खेलते हैं, बच्चे भी उसके साथ कैसे रहते हैं और उसके जो बछड़ा है वो बड़ा होकर क्या कहलाता है, हमें कैसे उपयोगी है और हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में उसके क्या क्या गुण गाथा गाई गई है वो सब इस काव्य में बताया गया है। और गाय माता मरने के बाद भी हमें कैसे उपयोगी है, हमारे कैसे सेवा करती है और हमारी कैसे रक्षा करती है, ये सब इस काव्य में सुनाया गया है। तो अब हम इस काव्य में क्या क्या कहा गया है वो देखेंगे। उजली उजली सीधी सादी खड़ी जुगाली करती है, घर में सानी खाकर बाहर हरी घास भी चरती है। એટલે ऐसे के गैया मैया कैसी है तो उजली उजली है, सीधी सादी है और वो खड़ी जुगाली એટલે खड़ी होके मस्ती करती है। घर में सानी खाकर, सानी माने के प्राणियों के लिए जो खुराक बनाई जाती है उसे सानी कहते हैं, वो खाती है और बाहर हरी घास चरती है। वो कभी किसी को मारती नहीं है, लेकिन वो खुद औरों से डरती है। हम ऐसे लगता है कि हम गाय से डरते हैं, लेकिन हम गाय से नहीं डरते, गाय हमसे डरती है। वो विचरने जाती है, पर कहाँ विचरती है मालूम है? जहाँ विकट जानवर नहीं आते वहाँ वो विचरती है, माने कि चरती है। गाय माता भूसा, चूनी, चोकर जो भी मिलता है वह खा लेती है। कभी कभी माता जी जो थोड़ा सा दाल भात रोटी मिलता है वो भी खा लेती है। बदले में गाय माता क्या देती है मालूम है? वो बदले में हमें मीठा मीठा दूध पिलाती है। जब मैया गाय दूहती है तो गाय माता कभी पैर चलाती नहीं, शांति से खड़ी रहती है। ऐसी मेरी गैया मैया है। कभी कभी बच्चे उसके सींग पकड़कर खेल खेलते हैं और उसके गर्दन पकड़कर झूला भी झूलते हैं और कभी कभी उसकी पूंछ पकड़कर खींचते भी हैं। इसमें गाय माता और बच्चे दोनों को मज़ा आता है और गाय माता को भी उसे प्यार करती है। कभी कभी जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है मालूम है? बच्चा गाय माता का थन अपने मुंह में लेता है और दूध पीता है। तब भी गाय माता उसे मारती नहीं है, लेकिन टुकुर टुकुर प्यार से उसे दिखा करती है। इसलिए बच्चे कभी उन्हीं से डरते नहीं हैं। ऐसी हमारी गैया मैया है। इसका बछड़ा माने कि इसका बच्चा जब बड़ा होता है तो बैल कहलाता है। बैल हमें कई तरह उपयोगी है। जब किसान खेत में मेहनत से काम करता है और अन्न पकाता है तो तब भी बैल उसका हल खींचने में मदद करता है। बोझ भरी गाड़ी भी वो आसानी से खींच सकता है, कभी कोई काम करने में आलस नहीं करता। इतना सुख हमें हमारी गैया मैया देती है। ऐसी हमारी मैया है। गाय माता की महिमा हमारे हिंदू धर्मशास्त्र और वेदों में बड़ी बताई गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी उसकी गुण गाथा बहुत ज़्यादा गाई है। ऐसा कहा जाता है कि गाय माता में देवता बसते हैं। करोड़ों देवों के वास गाय माता में होते हैं। इसलिए गाय माता का हर अंग हमें उपयोगी है और हर अंग की हमें पूजा करनी चाहिए और उसका स्पर्श भी करना चाहिए। गाय माता का जो गोबर है उसमें भी लक्ष्मी माता का वास है और ये लक्ष्मी माता हमें क्या देती है? हमें सुख देती है। तो ऐसी गैया मैया हमें उपयोगी है। हमको ऐसा लगता है कि गैया मैया जब तक जीवित है तभी हमें उपयोगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी गाय माता हमें बहुत उपयोग में आती है
उसका जो चमड़ा है उस चमड़े में से हमें कई चमड़े की चीज़ वस्तु बना सकते हैं, जैसे कि जूते, पट्टा, थैले, वैसे बनाकर हम उपयोग में लेते हैं। जो चमड़े की चीज़ होती है वो हमारे शरीर को आराम भी देती है। उसके गोबर और मूत्र खाद बनते हैं और इससे सारा अनाज भी पकता है। गाय माता के जो भी दूध में से चीज़ें बनती है, दही है, घी है, वो छाछ है, वो भी हमें खूब उपयोगी होती है और ज़्यादा फायदे भी होते हैं। गोबर और मूत्र का औषधीय गुण भी होते हैं। उसके जो चीज़ें हैं उसमें से सब चीज़ मिलाकर वो बनाया जाता है। उसके पंचगव्य कहते हैं। वो पंचगव्य में से बनी हुई चीज़ें हमें ज़्यादा फायदाकारक होती है और हमारे शरीर को लाभ भी होता है। उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा होती है और हमें कई रोगों के सामने उसका सामना कर सकते हैं। तो गैया मैया से ऐसा लाभ हमें होता है। ऐसे गैया मैया हम सब देकर हमारी सेवा भी करती है और हम जब गैया मैया की सेवा करते हैं तो हम सच्चा मानव बन सकते हैं। इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और फर्ज भी आता है। इसलिए हम गैया मैया को क्या करेंगे, उसकी सेवा कैसे करेंगे, तो हमें हर रोज़ गैया मैया को रोटी खिलानी चाहिए और उसके पानी भी पिलाना चाहिए और वार त्योहार के दिन उसकी पूजा भी करनी चाहिए। जो हम ऐसा करेंगे तो गैया मैया हमारे पर ज़्यादा खुश होगी और हम उसका ऋण चुका सकेंगे। हमारे देश में गौ रक्षा का महत्व ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं तो उसके कत्ल खाने भी ज़्यादा बन गए हैं। तो अब इस परिस्थिति में हमें गैया मैया को बचाना खूब ज़रूरी है। आप भी जब बड़े होंगे तो गैया मैया की देखरेख रखना और कत्ल खाने में जो ले जाते हैं उसे रोकने की कोशिश करना। गैया मैया को बचाएंगे तो हम अपना देश बचा सकेंगे, क्योंकि गोधन ही सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। हमारे पूर्वज राजा हो गए, कई बालकों ने गैया मैया की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी है। तो ये सब याद रखकर हम गैया मैया को सेवा करेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। अब ये जो काव्य है वो काव्य दीदी आपको गा के सुनाएंगी। उजली उजली सीधी सादी खड़ी जुगाली करती है, घर में सानी खाकर बाहर हरी घास भी चढ़ती है, नहीं मारती कभी किसी को, खुद औरों से डरती है, जहाँ न आंकते विकट जानवर बस यहाँ वही विचरती है, मेरी गैया भूसा चूनी चोकर जो भी मिल जाता वह खाती है, दाल भात रोटी भी थोड़ा माता जी से पाते हैं, बदले में यह हम लोगों को मीठा दूध पिलाती है, मैया जब दुहने लगती है कभी न पैर चलाती है, मेरी गैया सिंग पकड़कर कभी कभी मैं उससे केला करता हूँ, कभी झूलता हूँ गर्दन में कभी पूंछ को धरता हूँ, भूख लगी होती है तो उसका थन मुँह में भरता हूँ, टुकुर टुकुर वह देखा करती मैं न तनिक भी डरता हूँ, मेरी गैया। तो प्यारे बच्चों, ऐसा आपको आगे भी गाना है और एक काव्य आपको गुनगुनाना है और कंठस्थ भी करना है। प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी तो आपको पसंद ही होगी। कहानी है बुद्धिमान खरगोश। एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे। इसमें एक खरगोश भी था और एक शेर भी रहता था। जो जंगल में जानवर रहते थे उसमें से हर रोज़ एक एक जानवर सिंह के पास भेजता था। सिंह उस जानवर को खा जाता था।
इस जंगल का यही नियम था। एक दिन क्या हुआ मालूम है? एक दिन खरगोश की सिंह के पास जाने की बारी आई। उसने बड़ी समझदारी से काम लिया और वो बड़ी देर से सिंह के पास पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में आकर गरजा और कहा कि तू इतनी देर से क्यों आया है? कहाँ गया था? खरगोश ने कहा, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया। बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा कर यहाँ आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात से सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे, यह सिंह कहाँ है? खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया और उसे कुएं में देखने की प्रार्थना की। सिंह ने कुएं में झोंका। उसने कुएं में पानी में अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह मान लिया। उसे मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और खुद डूब गया। इसी तरह खरगोश ने बुद्धिमान से अपनी जान बचाई। इससे और दूसरे प्राणियों की जान उसने बचा ली और सब प्राणी खुश हो गए और खुशी से जंगल में रहने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई ना? तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भले अपने सामने बलवान दुश्मन हो, लेकिन जो हम चतुराई से कुछ काम करेंगे और उसका सामना करेंगे तो हमारी ही जीत होगी। इसलिए कहा जाता है कि बलवान दुश्मन के सामने चतुराई से काम लेना चाहिए। तो यहाँ हमारा अभ्यास पूरा होता है। सभी को नमस्कार, सबका आभार। अस्तु।